एआईपी का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलबे नहीं करती है। हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की। इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट या 3 महीने, तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है। बट ये 3 महीने पे आती क्यों है? तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी। बट सोचिए 3 महीने तक गायब रहिएगा आप पूरी समुद्र के अंदर, कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, एआईपी टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह से। अब ये जो सबमरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ये भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ सबमरीन अटैक सबमरीन होती है जो टॉर्पीडो मारती है। पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। ये टॉर्पीडो मारती है, अंदर अंदर अटैक करती है, टॉर्पीडो मार के किसी भी दुश्मन के शिप को गिरा देती है। यहां देखिएगा आप, ये टॉर्पीडो के आने का निशान भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉर्पीडो आके इसे हिट कर दिया। तो इसे हम अटैक सबमरीन कहते हैं। ये दुश्मन के शिप या दूसरी पनडुब्बियों को मार के गिरा देती है। और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन में ही मिसाइल सबमरीन, तो वो अटैक नहीं करती हैं, बल्कि उनके ऊपर में ना मिसाइल ट्यूब्स रखे होते हैं यहाँ पर, और इसमें से अचानक मिसाइल निकलता है और धड़ाधड़, देखिए समुंदर है, नीचे क्या दिख रहा है, समुंदर, कहां से मिसाइल आ रहा है किसी को पता नहीं, और ये मार के किधर चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो होता है ना, ये दूसरे देश को डराने के लिए होता है। किसी देश के आगे ले आके समुद्र के नीचे खड़ा कर दीजिए अपना न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, मारेगा, परमाणु बम वगैरह मार देगा। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर अचानक 30-40 परमाणु बम मार दिया कोई, पूरा देश उड़ जाएगा, तो कौन हमला करेगा, जवाब कौन देगा? तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मिसाइल लेके घूम रही हैं, वो मारेंगी, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगी यहां पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगी जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी नहीं? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आता है, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है।